हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर एक्सरसाइज 2.1। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। सबसे पहले हमें इक्वेशन सॉल्व करना है और जो हमारा आंसर होगा उसको हमें वेरीफाई भी करना होगा, चेक भी करना होगा कि वो हमारा आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, जब भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बोले, अगर आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए कह रहा है तो उसमें जो वेरिएबल है, अब यहां पर तो वेरिएबल x है तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कुल मिला के हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करने पर दोनों का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या मिलना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए। कुल मिला के आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हो। ठीक है ना, देखो सॉल्व करते हैं कैसे है कैसे नहीं है। सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए बोले तो आपको वेरिएबल टर्म को एक साइड में कर देना चाहिए और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम 3x को लेफ्ट में रखेंगे, ये जो प्लस का 2x है इसे भी हम लेफ्ट के अंदर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इक्वल्स टू 18। अब देखिए 3x माइनस 2x, अगर 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा इक्वल्स टू 18। एक्चुअल में बचता तो आपके 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचता है, लेकिन 1x लिखते नहीं है, लिखते हम केवल x ही है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू मुझे क्या ऑब्टेंड हुई है? 18 ऑब्टेंड हुई है, जो हमें चेक भी करनी होगी। क्या करनी होगी? चेक के आंसर सही है या फिर गलत है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है चेक योर रिजल्ट, तो हमें अपने आंसर को चेक भी करना होगा। कैसे चेक करते हैं? आप क्वेश्चन को वापस लिखो, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, और जब आपको चेक करना हो तो आपने जो x की वैल्यू फाइंड की है उसे आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। आपको किसी प्रकार का ट्रांसपोजिशन नहीं करना है, किसी को भी लेफ्ट या राइट में कन्वर्ट नहीं करना है। 3x तो आप सब जानते हो इनका मतलब 3 इंटू x होता है। नंबर और वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, x की जगह में क्या लिखूंगा? 18 लिखूंगा इक्वल्स टू 2x। अब 2 इंटू x, x की जगह में 18 लिखूंगा प्लस 18। ठीक है दोस्तों, 3 इंटू 18 क्या आएगा? 54 आएगा इक्वल्स टू 18 टू जा 36 प्लस 18। ठीक है, 54 अपनी जगह पर, 36 प्लस 18 ऐड करेंगे तो 54 आएगा। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू फाइंड हुई थी x इक्वल्स टू 18 वो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसमें वेरिएबल कौन है दोस्तों? इसमें वेरिएबल है t। ठीक है, यानी आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हो। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम वेरिएबल टर्म को एक साइड में करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करेंगे। 5t अपनी जगह पर, 3t को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 3t हो जाएगा इक्वल्स टू -5 अपनी जगह पर, और ये -3 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5t माइनस 3t, 2t बचेगा इक्वल्स टू -5 प्लस 3। एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में। नंबर के लेफ्ट में जो साइन होता है, 5 के लेफ्ट में माइनस है, इसका मतलब 5 नेगेटिव का है। 3 के लेफ्ट में प्लस है, इसका मतलब वो प्लस का है। तो एक नंबर नेगेटिव में है और एक नंबर पॉजिटिव में है। हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, ऑलवेज आप सब्ट्रैक्शन ही करोगे और 5 में से ही 3 माइनस करोगे। 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 को माइनस किया है, 5 माइनस का है तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उसे राइट में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 1 जा 2, -1 इज द आंसर। 1 टाइम में कट हो गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद में 0 लिख देते हैं। दोस्तों सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है। अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 आएगा ना। 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 1 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर तो 1 आएगा। अब हमें इसको भी चेक करना होगा कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t की जगह -1 पुट करेंगे। हमें t की जगह क्या पुट करना है? -1। 5t का मतलब 5 इंटू t, t की जगह -1, फिर -3
इक्वल्स टू 3t, तो 3 इंटू टी, की जगह फिर से -1 पुट करूंगा और ये -5, 5 इंटू -1 -5 आएगा और इधर -3, 3 इंटू -1 -3, उधर -5, -5 -3 दोनों ही नेगेटिव के हैं, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है पर साइन माइनस का ही लगता है। फिर से -3 -5 -8, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर करेक्ट है। इसका मतलब जो t की वैल्यू -1 ऑब्टेन्ड हुई थी वो हमारे करेक्ट है। इसी के साथ 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। फिर से वेरिएबल x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल टर्म को एक साइड में कर देंगे, कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड में कर देंगे, ठीक है। 5x शुड बी एज इट इज, प्लस 3x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 5, और प्लस 9 जब ये राइट में जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 5x - 3x 2x रिमेनिंग इक्वल्स टू 5 - 9। अब जाहिर सी बात है 9 में से ही 5 माइनस होगा, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 बचेगा, और 9 माइनस का है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको हम राइट में भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, इधर उधर राइट में कन्वर्ट हुआ तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। माइनस अपनी जगह पर 4 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। हमें बस चेक करना है अपना आंसर राइट है फिर या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्वेश्चन लिखेंगे 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x, ठीक है दोस्तों। अब देखो 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू x, और x की जगह मैं क्या रखूंगा, -2 + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x का मतलब क्या होता है, 3 इंटू x, और x की जगह फिर से हमें -2 रखना है, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू -2 -10 + 9 इक्वल्स टू 5, प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा, -2 से -6 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए 10 तो है माइनस का और 9 है प्लस का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, 10 में से ही 9 जाएगा, 1 बच, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चूंकि हमने 10 में से 9 को माइनस किया है और 10 नेगेटिव का है तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इधर देखिए 5 - 6, तो 6 में से ही दोस्तों 5 माइनस होगा और 1 आएगा। अब 6 नेगेटिव में है तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आंसर क्या मिला है, करेक्ट मिला है। इसका मतलब x की वैल्यू जो -2 ऑब्टेन्ड हुई है वो हमारे करेक्ट है, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर अगर सेम मिलता है तो आपके द्वारा जो निकाला गया आंसर है वो राइट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर दोस्तों आपके वेरिएबल दे रखा है z, तो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करती हो, ठीक है। इसमें भी हम वेरिएबल टर्म को एक साइड में करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में कर देंगे। 4z अपनी जगह पर, 2z लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, ये 6 अपनी जगह पर और +3 राइट में कन्वर्ट होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4z - 2z, तो 2z रिमेनिंग और 6 - 3 आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब हमें तो z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 2 मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है राइट में जाने के बाद में डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें z की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हुई, 3/2, कितनी ऑब्टेन्ड हुई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे चेक, जो z की वैल्यू 3/2 है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम वापस क्वेश्चन लिखते हैं, 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4z इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू z, और z की जगह में क्या लिखूंगा, 3/2 + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z, 2z का मतलब होता है 2 इंटू z, और z की जगह मुझे लिखना है 3/2, ओके। अब देखिए इनके बीच में है मल्टीप्लाई, नंबर और फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर और इस नंबर को कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 से डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 + 3 इक्वल्स टू 6 +
2 से 2 कैंसिल, फिर से नंबर और फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये जो नंबर होता है ये डिनोमिनेटर से कटता है, अगर कटे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा। ठीक है, अब देखिए 6 + 3 9, अगेन 6 + 3 9, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर आंसर इक्वल मिला। इसका मतलब आपने जो z की वैल्यू ऑब्टेंड की थी 3/2 वो करेक्ट है। तो इसी के साथ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसके अंदर भी वेरिएबल x दे रखा है, 2x - 1 = 14 - x। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी कैसे फाइंड करेंगे, अब तो आप समझ चुके हैं। वेरिएबल को एक साइड में करना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करना है। ठीक है, 2x अपनी जगह पर, x माइनस का x लेफ्ट में आएगा, प्लस का x हो जाएगा। 14 अपनी जगह पर, -1 राइट में जाएगा, +1 हो जाएगा। 14 + 1 15 हो जाएगा, और 2x + x 3x। अब हमें क्या करना है, 3 जो मल्टीप्लाई में है राइट में भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 5 = 15। x की वैल्यू 5 ऑब्टेंड हुई। अब हमें चेक करना है राइट है या फिर रॉन्ग, तो हम करते हैं चेक। देखिए कैसे चेक करेंगे, 2x - 1 = 14 - x। अब हमें x की जगह बस वैल्यू पुट करना है और देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल मिलता है या नहीं। 2x इसका मतलब है दोस्तों 2 × x, और x की जगह 5 रखूंगा। -1 = 14 माइनस x की जगह मुझे फिर से 5 रखना है। ठीक है, 2 × 5 = 10 - 1 एंड 14 - 5, इसका तो हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। 14 - 5 9 बचेगा। अब देखिए लेफ्ट में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 10 - 1 9 = 9, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, यानी x की वैल्यू 5 करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वेरिएबल x है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साइड में करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में 3 है, तो पहले 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 8x अपनी जगह पर +4। अब देखो ब्रैकेट के बाहर है 3, इसका मतलब 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8x अपनी जगह पर, प्लस 3x को इधर लाओ, माइनस का 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, =2। अब देखिए 3x तो लेफ्ट में आ चुका है, राइट में क्या बचा, -3 + 7, और +4 को अगर मैं राइट में कन्वर्ट करूंगा तो वो भी -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8x - 3x 5x बचेगा। यहां पर देखिए दोस्तों 3 नेगेटिव है और 4 नेगेटिव है, एक तो 3 माइनस का है और 4 भी माइनस का है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो 3 और 4 को हम ऐड तो कर देंगे लेकिन उसको रखेंगे किसका, माइनस का रहेगा, माइनस का, और बचा क्या, +7। ठीक है, अब देखिए -7 + 7 0 हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0 हो गया कि नहीं हो गया, और जो 5 मल्टीप्लाई में है राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0/5, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं आंसर 0 ही आता है। हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। चेक करना है राइट है या रॉन्ग, तो करते हैं चेक। देखो 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। ठीक है ना, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस x की जगह पर 0 पुट करना है। 8x का मतलब 8 × 0 + 4 = 3 ब्रैकेट 0 - 1 + 7। 8 × 0 0 आएगा, 0 + 4 4 ही होगा। अब देखिए 3 यहां मल्टीप्लाई का साइन होगा, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, और 0 - 1 -1 ही आएगा, और +7। अब देखिए 4 अपनी जगह पर, 3 × -1 तो -3 आएगा, अगर 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 + 7। 4 =
3 माइनस का और 7 प्लस का, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा जाएगा, यानी कि 7 में से ही 3 माइनस होगा तो 4 आएगा, और 7 प्लस का है तो आंसर भी किसमें आएगा, प्लस में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक नेगेटिव में हो और एक पॉजिटिव में हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है। 7 में से 3 माइनस होगा, 7 प्लस का है तो आंसर भी प्लस में आएगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसमें भी वेरिएबल दोस्तों आपके x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी कैसे करेंगे, वेरिएबल टर्म को एक साइड में करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि x प्लस 10 इसके पूरे मल्टीप्लीकेशन में 4/5 है। ब्रैकेट के बाहर कितना है, 4/5, इसका मतलब पूरा ब्रैकेट 4/5 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम इसको थोड़ा और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई के अंदर 4/5 है, तो हम एक काम करते हैं, जो 5 इसका डिनोमिनेटर है इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो जो 5 डिनोमिनेटर में है ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा। डिवाइड से, अभी तो ये डिवाइड में है ना, तो लेफ्ट में जैसे ही आएगा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा x के साथ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आया है। अब इधर क्या है, 4 ब्रैकेट x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, 5 इंटू एक्स 5x, अब 4 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 4 10 जा 40। 5x शुड बी एज इट इज, 4x को हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 40। 5x माइनस 4x, x ही बचेगा, तो x की वैल्यू मुझे क्या ऑब्टेंड हुई, 40 ऑब्टेंड हुई, जो मुझे चेक करना होगा राइट है या रॉन्ग है। तो देखो हम चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। ठीक है, x की वैल्यू रखो, सबसे पहले x की वैल्यू रखता हूं मैं 40 इक्वल्स टू 4/5। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई लगा सकता हूं यहां पर। फिर से x की जगह 40 प्लस 10, x की जगह मैंने रखी 40 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 40 प्लस 10 50, 5 से कट किया, 5 10 जा 50, 40 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 40 आएगा, यानी LHS और RHS का आंसर इक्वल है, यानी हमारी x की वैल्यू 40 करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके वेरिएबल फिर से x है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी हम वेरिएबल टर्म को एक साइड में करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करेंगे, लेकिन एक और प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है। यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 15 है। अगर ये नहीं होते तो सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो सकता था। ठीक है दोस्तों, हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर को हटा के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 15 है, तो हम एक काम करते हैं 3 और 15 का ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, इसको एलसीएम लेने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों में से बड़ा कौन है, 15 है। छोटे की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 3 की टेबल में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 की टेबल में 15 आता है, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। अगर आपको 3 और 15 का एलसीएम लेना है तो देखो जो छोटा नंबर है उसकी टेबल में बड़ा नंबर आता है कि नहीं आता है, यानी कि जो 15 है वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 15 आपके एलसीएम हो जाएगा। अब हमें एक काम करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई होगा ये 2x/3, ठीक है, प्लस 15 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 15 1 जा 15, 7x/15 मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस, और 15 और 3 मल्टीप्लाई होगा 45। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसा करने पर क्या होगा, मैंने पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करने का मेरा पर्पस यही है कि जो डिनोमिनेटर में 3 और 15 है ये रिमूव हो जाए, ये कट जाए। और ये कैसे कटेंगे, देखो 3 से ये 15 कटा 5 टाइम, और 5 इंटू 2x
10x बचेगा प्लस 15 अपनी जगह पर, 15 से 15 कट गया, यहां बचा 7x और प्लस 45। हाँ या ना? अब देखिए 10x अपनी जगह पर, 7x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 7x, 45 अपनी जगह पर और ये उधर जाएगा माइनस का 14। अब देखिए 10x माइनस 7x, 3x इक्वल्स टू 45 माइनस 15, 30 बचेगा और x इक्वल्स टू 3 जो मल्टीप्लाई में है वो राइट में जैसे ही जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा और कट करने पर हमें ऑब्टेंड होगा 10। यानी हमें x की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई दोस्तों? 10 ऑब्टेंड हुई। ओके, अब हमें चेक करना है कि x की वैल्यू जो 10 ऑब्टेंड हुई है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले लिखो क्वेश्चन 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस x की जगह पर ये जहां जहां x है वहां पर हमें 10 पुट करना है। 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स और x की जगह 10 रख दूंगा मैं, अपॉन में 3 प्लस 1, 7 इंटू एक्स की जगह में 10 रख दूंगा, अपॉन में 15, सॉरी, अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 इंटू 10 20 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 से ये कट होते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, और 7 2 जा 14 अपॉन 3 प्लस 3। अब हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? फ्रैक्शन है और प्लस में 1 है। इसको सिंपल सा तरीका ये है, 20 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और पूरे के डिवाइड के अंदर आप 3 लगा दीजिए। 14 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 और पूरे के डिवाइड में आप 3 लगा दो। ठीक है, 20। अब नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं 20 प्लस 3, 23 अपॉन में 3। ठीक है, इक्वल्स टू 14 प्लस 9, 23 अपॉन 3। कुल मिला के दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमें इक्वल मिला है। यानी हमने जो x की वैल्यू 10 ऑब्टेंड की थी वो हमारे करेक्ट है। इसी के साथ आपके 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके वेरिएबल दे रखा है y, यानी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और चेक करना है कि जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती है। अब इस क्वेश्चन में भी हम वेरिएबल टर्म को एक साइड में करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में करेंगे, पर दिक्कत तो वो की वही है, इसके डिनोमिनेटर में 3 और 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 3 है। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम? क्योंकि देखो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर के अंदर 5 के डिनोमिनेटर भी 3 है, 26 का डिनोमिनेटर भी 3 है, तो एलसीएम तो क्या आएगा? एलसीएम तो फिर 3 ही तो आएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी की पूरी इक्वेशन को ही किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। देखिए 3 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आएगा कि नहीं आएगा? प्लस और जो 5 अपॉन 3 है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 26 अपॉन 3 है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अपनी जगह पर अब y 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 3y। ठीक है, अब देखिए 6y अपनी जगह पर प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 5 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, 26 माइनस 3y। अब आपको समझ में आया होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का एक ही पर्पस है, इनके जो डिनोमिनेटर है 3 वो रिमूव हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6y अपनी जगह पर माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, 26 अपनी जगह पर प्लस 5 राइट में कन्वर्ट होगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 6y प्लस 3y 9y इक्वल्स टू 26 माइनस 5। 26 में से दोस्तों अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। ठीक है, देन y इक्वल्स टू 21 अपॉन 9, जो 9 है मल्टीप्लाई में राइट में गया तो डिवाइड में हो गया। अगर ये कटते हैं तो इनको काट दो, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू मुझे कितनी ऑब्टेंड हुई? y की वैल्यू ऑब्टेंड हुई 7 अपॉन 3।
अब हमें बस चेक करना है जो y की वैल्यू 7/3 ऑब्टेंड हुई है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए दोस्तों चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। हम y की वैल्यू y की जगह पर 7/3 पुट करेंगे, ठीक है। 2y का मतलब क्या होता है, 2 इंटू वाई, और y की जगह 7/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y की जगह 7/3। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर एक फ्रैक्शन और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है तो जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से कट सकता है। अगर कटे तो यहां पर 2 और 3 ये तो कट सकते नहीं है, तो हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14/3 प्लस